राजधानी लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव आईसीएफ के दूसरे दिन सीएमएस ऑडिटोरियम में चल रहे 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव आईसीएफ में शिक्षात्मक बाल फिल्में देखने का भारी उत्साह छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों में दिखाई दिया और सीएमएस कानपुर रोड का समस्त परिवार बड़ी संख्या में उपस्थित बच्चों एवं अभिभावकों से दिन भर खचाखच भरा रहा। बाल फिल्म उत्सव के दूसरे दिन का उद्घाटन फादर डिज्नी ने दीप प्रज्वलित कर किया, जबकि फिल्म अभिनेता अभिनेत्री भूमिका गुरंग ने बच्चों का मनोबल बढ़ाया। ये शो के हाँ जी, जो द वे मेकिंग के वे में आप पूछ रहे हैं बहुत डिफरेंस है एक्चुअली, बट आई थिंक टेलीविजन हैज इम्प्रूव्ड ऑन अ वेरी बिग प्लान और आई थिंक इनके शो के मैंने प्रोमोज भी देखे हैं। इनके शो तो सब जानते हैं, बाल बच्चे ही यहाँ पे पागल हो गए सारे, बहुत ही एक अच्छा फैक्टर है। एंड सेकेंडली जिस तरह मेकिंग होती थी वो जो पहले होती थी जो अब होती है बहुत डिफरेंस है। एब्सोल्युटली बहुत प्रोग्रेस किया है बहुत, एंड फिल्म तो भी नेक्स्ट लेवल पे हो गई है, बॉलीवुड से कम कहाँ बन के हमारे। लेकिन अब जिस तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया है उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है खासकर कलाकारों की इंडस्ट्री? अगेन हर एक चीज़ की दो पहलू हैं, अच्छा भी हुआ है और बुरा भी हुआ है। अच्छा ये हुआ है कि एक्टर्स को और प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं तो यू नो अपने रोल्स निभाने के लिए, काम करने के लिए नए लोगों के साथ एक वेब की तो आपको फिल्मों का भी रास्ता मिलता है। और बुरा ये हुआ है कि फिल्म्स में तो ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही जो एक्टर एक्चुअली जो किसी टेलीविजन आते जैसे कि मैं अगर कल को वेब करूँ तो मैं शायद बोल्ड सीन्स ना कर पाऊँ, तो आजकल वेब काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरीली दिखाया जाता है, ये मेरा मानना है। तो मेरे लिए मैं रिस्ट्रिक्ट हो जाती हूँ कि मैं शायद वो प्रोजेक्ट ना कर पाऊँ, मैं शायद टीवी में कुछ दैट इज द रीजन आई लव टीवी, बिकॉज टीवी आई थिंक इज अ मीडियम जो हमारे माँ बाप बैठ के हमें सब देख सकते हैं और आप उसमें अलग अलग किरदार भी निभा सकते हैं। वेब आज भी बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स हैं जो बहुत अच्छे वेब शोज बनाते हैं, जिनकी शायद वेब इतने फेमस नहीं होते, शायद क्योंकि उनमें कोई वैसा सीन ना हो। हाँ बहुत अच्छे शो है वो भी। तो आई थिंक नहीं मैं कह रही हूँ ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट करते कि वेब होगा तो शायद उसमें कुछ ऐसा होगा, बट आई वुड सजेस्ट नॉट सजेस्ट, मैं कोई नहीं होती सजेस्ट करने वाली, बट एक मुझे एक चाह होती कि काश अननेसेसरी वो सीन्स ना हो शोज़ में। तो बहुत ऐसे बहुत ही बढ़िया शोज़ बने हैं जो माँ बाप भी देख सके, जो हम लोग बैठ के देख चुके हैं बट हम शायद अपने माँ बाप के साथ ना देख सकें। तो बट येस, तो डिफरेंस तो बहुत आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पीरियड आ गया, उस पीरियड में कलाकार अपने आप को कैसे ढूंढ रखे जबकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आ गया। सो ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं आप बालगीर में भी देखेंगे तो अभी नए एपिसोड आएंगे, उसका भी काफ़ी यूज़ हो चुका है। और हमारे VFX टेक्नोलॉजी जो पहले करने में महीने लगते थे उसे हम 1-2 दिन में आराम से कर पाते हैं। तो ऑफ कोर्स AI टेक्नोलॉजी चेंज द इंडस्ट्री अ लॉट, बट जब आप कला की बात करते हैं तो एक ह्यूमन टच होता है, जो हमारी आंखें हैं, जो हमारे बोलने का तरीका है, जो हमारे किरदार निभाने का ढंग है, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर नहीं कर पाता है। और एक जो कंप्यूटर है वो वही करता है जो इंसान उसे करने के लिए कहेगा। तो जो एक क्रिएशन है, जो कला को बनाने का जो ज्ञान है, जो भगवान ने सिर्फ हमें दिया है, वो हम किसी और को नहीं दे सकते। तो हम उस कला को अपने माध्यम से एक अलग अलग फॉर्म में, चाहे वो डांस हो, चाहे वो एक्टिंग हो, पेंटिंग हो, अलग अलग फॉर्म में लोगों तक पहुंचाते रहे और उन्हें इंस्पायर करते रहे। यही एक ह्यूमैनिटी का मैसेज है। लखनऊ मेरी जन्मभूमि है और कर्मभूमि जो है वो मुंबई है। तो जन्मभूमि और कर्मभूमि के बीच का फासला है वो मैं हूँ। एक नाम है माता पिता के द्वारा दिया गया सतीश, आधार कार्ड के हिसाब से सतीश तिवारी। FM रेनबो पर जब मैं था उस वक्त मैं सतीश भारतीयम था, और जब मैंने रेड FM किया जो यहाँ पर सबसे पहले आया था SFM के नाम से 93.5 SFM, वहाँ पर जो रेड FM के नाम से जाना जाता है पहले जो यहाँ पर वहाँ सतीश हैक वाला रहा और ये उन्हीं की देन रेड FM। जी मैं बताता हूँ आपको, असल में ऐसा हुआ कि सतीश तिवारी तो वो था, लेकिन शुरू से ये लगता था कि यार तिवारी, शर्मा, रोड़ा ये सब, तो मेरे अंदर एक ये था कि आपका नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ से पूरा देश विदेश सभी लोग आपको उसके हिसाब से जाने, आपके देश के हिसाब से जाने, आपकी जन्मभूमि के हिसाब से जाने, आपके उसके हिसाब से। भारतीय मैंने इसको रखना शुरू किया। तो भारतीय जो था, जब मैं इस फील्ड में एंटर किया तो मैं तिवारी भूल गया
और मैं भारतीय हो गया, तो भारतीय के नाम से प्रोग्राम करता रहा। और जब मैंने रेड एफएम ज्वाइन किया तो हुआ ये कि उस दौरान उन्होंने कहा कि आप भारतीय के नाम से यहाँ पर पॉपुलर हैं, इस वाले चरण पे अगर आप आएंगे तो ये ठीक नहीं है, तो आप चेंज कीजिए। मैंने कहा आई विल नॉट चेंज माय सतीश फर्स्ट नेम। तो मैंने कहा मैं हमेशा हेड पहनता हूँ, हेड वाला कलर, तो वहाँ से हेड वाला हो गया। उसकी हेड निशा नारायण थी, रेडियो जो रेड एफएम है उसकी हेड है निशा नारायण। तो निशा जी बोली कि सतीश दे आर वेरी मच ओके विद दिस, यू कैरी ऑन विद सतीश हेड वाला, तो सतीश हेड वाला हो गया। उसी दौरान मेरी एफबी की आईडी बनी, फेसबुक पे आया सतीश हेड वाला रहा। फिर उसके बाद मैंने जब इंस्टा वगैरह ज्वाइन किया तो आई एम सतीश डॉट हेड वाला हो गया। वो सब ऐसे चलता रहा। लेकिन जब धीरे धीरे सिनेरियो बदलता है तो सिनेरियो में ये हुआ कि साहब अब आधार कार्ड सबसे पहले है, आधार का नाम बताइए, तो आधार का नाम सतीश कुमार तिवारी है, तो सतीश तिवारी सबसे पहले इसको जाना है, उसके बाद भारतीय ऑफिस जाना है। तो ये ऐसा हो गया। लेकिन सतीश मैंने कभी नहीं चेंज किया, जो सतीश रहा वो कभी नहीं चेंज किया। वो माता पिता की देन नहीं होगा, बाकी नाम तो चेंज होते रहते हैं और चैनल के डिमांड के हिसाब से हमको चेंज करना पड़ता है।